दुनिया बदल रही है, सीमाएं, दोस्ती और दुश्मनी सब नए रंग में है। भारत जो सदियों से विविधताओं का देश रहा है, आज फिर से भू राजनीति के एक ऐसे बड़े मोड़ पर खड़ा है जहां से निकलना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीन से सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ पुरानी चुनौतियां, रूस पश्चिम तनाव और ग्लोबल ट्रेड का शिफ्ट्स, बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद, यह केवल हेडलाइंस नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षाओं से जुड़ा यह सवाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम विश्वास और आप देख रहे हैं श्याम यूनिवर्स। इसी तरह नॉलेजेबल और करंट सिचुएशन के बारे में वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में ग्लोबल रिस्क परसेप्शन बढ़ा है। कोई राज्यों के बीच तनाव, सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शन और शिफ्टिंग अलायंस। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में बताया गया है कि भारत का जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो इंडेक्स वो बढ़कर 133.6 हो गया है, जो कि 2023 में 121 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा था। ये सिर्फ ग्लोबल चेंज नहीं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो उसका डायनामिक्स भी बदल रहा है। पुराने दोस्त, नए दोस्त, सबको लेकर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ संतुलन खोज रहा है। हाल ही की घटना है, एक भारतीय नागरिक की विदेश यात्रा के दौरान चीन में हिरासत और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। इसने बॉर्डर टेंशन और डिप्लोमेटिक मिसट्रस्ट को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत अपने रक्षा और आर्थिक गठबंधनों को फिर से मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ एक देश की नीति नहीं, बदलते विश्व केंद्रित जियोपॉलिटिक्स की जवाबदारी है। भारत चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स, खासकर एलएसी की सीमाओं पर पिछले कई सालों से तनाव बना हुआ है। हालांकि 2024 में पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है जिससे कुछ शांति बनी, पर अंडरलाइंग मिसट्रस्ट अभी भी है। हर छोटी घटना, चाहे सिविलियन अरेस्ट हो, बाउंड्री पेट्रोलिंग हो, सामने आते ही देश विदेश की राजनीति गर्म हो जाती है। 1947 से चली आ रही जटिलता, पाकिस्तान के साथ विवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर मुद्दा अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स जैसे कि डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, इंटरनेशनल रिएक्शन, ये सब दिखाते हैं कि यह संघर्ष सीमित नहीं बल्कि एक लंबा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। वर्ल्ड लेवल पर पावर शिफ्ट हो रहा है। सैंक्शंस, ट्रेड वार, डिफेंस पैक्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, सब कुछ जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। भारत ने हमेशा मल्टी अलाइनमेंट नीति अपनाई है, लेकिन आज चुनौतियां बढ़ रही है। रूस भारत रक्षा और ऊर्जा सहयोग एक उदाहरण है जिसे ग्लोबल सैंक्शंस और पश्चिमी दबावों के बीच आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच भारत को अपनी इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इमेज सबको बैलेंस करके रखना है। 2025 में बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। चीन और कुछ पड़ोसी देशों के साथ उसकी नज़दीकियां दक्षिण एशिया की राजनीतिक रूपरेखा पर असर डाल रही है। ढाका ने हाल ही में ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किया है। भारत से कोई लैंड रूट निर्यात पर पाबंदी लगाई। वही चीन ने बांग्लादेश के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का प्रस्ताव रखा है। इसमें एक लंबी रणनीति दिखती है। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में गर्माहट है। मिलिट्री एक्सचेंजेस, रिन्यूएड फ्लाइट्स और समीपता से भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गया है। और इस जियोपॉलिटिकल बदलाव का असर सिर्फ ट्रेड और बॉर्डर्स लाइन्स तक सीमित नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, बॉर्डर चेक पॉइंट्स जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशीलता और साउथ एशिया में पावर बैलेंस सब प्रभावित हो रहा है। भारत को अब नाइबर्स की नई फॉरेन अलाइनमेंट समझनी होगी। साथ ही अपने इंटरनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी खास ध्यान देना होगा। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भारत से जुड़ता है, उसकी सुरक्षा अब पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। रीजनल ट्रेड रूट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कल्चरल टाइज, सब कुछ अब जियोपॉलिटिक्स के बदलते रंगों के अधीन है। जियोपॉलिटिक्स घटनाओं का असर सिर्फ बॉर्डर, पेट्रोल या डिफेंस नहीं, आम आदमी की जिंदगी, रोजमर्रा की राजनीति, इकोनॉमी तक पड़ता है। ट्रेड डिस्ट्रप्शन और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी से इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इश्यूज बढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन चेंजेस, ग्लोबल डिमांड शिफ्ट्स, इन सब का असर रोजगार और इकोनॉमी पर पड़ता है।
मीडिया, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन सब में जियोपॉलिटिक्स एक हथियार बन जाती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हमारा भविष्य, हमारी रोजमर्रा और हमारी सुरक्षा है। जियोपॉलिटिकल तनाव हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होते। आज जो अलायंस है कल बदल सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स, स्लोडाउन, प्रॉक्सी वार्स, साइबर वार्स, डिफेंस रेस, ये सब मिलकर एक अनसर्टेन फ्यूचर बना सकते हैं। भारत को चाहिए लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी एंड अवेयरनेस। अगर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ रणनीति आगे बढ़ी तो साउथ एशिया में नए समीकरण बनेंगे, जहां भारत को न सिर्फ नाइबर्स रिलेशनशिप बल्कि ग्लोबल ट्रेड, सिक्योरिटी और अलायंस पर सब पर ध्यान देना होगा। लेकिन वही अवसर भी है, रीजनल कोऑपरेशन, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी। अगर समझदारी से कदम उठाया जाए, अब वक्त है जागने का, सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं पर नाइबर्स के बदलते रुख, ग्लोबल पावर शिफ्ट्स और रीजनल फ्यूचर को समझने का। जियोपॉलिटिक्स बड़ी ताकत है, पर वह सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर भारत समझदारी से कदम रखे तो डिप्लोमेसी, इंटरनल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो चुनौती को अवसर में बदल सकता है। लेकिन हमें जागरूक रहना होगा। हम नागरिक, छात्र, युवा सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, भागीदार है। इसलिए जाने समझे बातें करें, पर डर कर नहीं, तैयारी से। आज इतना ही सिर्फ, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझे कि बुरी राजनीति सिर्फ हेडलाइंस नहीं, जो हमारी ज़िंदगी है। कमेंट करें आपकी राय क्या है, भारत का भविष्य कहाँ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।